Hello all, in this video we will cover direction and sense. Okay, बेसिकली इसमें हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी PYQs एंड कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को कंपास जानना है. ठीक है, कंपास क्या होता है? ये जो डायरेक्शन शो करता है. ओके, इसकी जो निडल होती है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंक्लाइन होती है. ओके, तो इसी से हमको डायरेक्शन का पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में ये निडल होगी उसी साइड नॉर्थ होगा. ओके, उसके ऑपोजिट साइड साउथ होगा. ओके, अब देखो समझते हैं इसको और डिटेल में कंपास को देखते हैं. ठीक है, अभी तो हमने देखी मेजर डायरेक्शन क्या क्या होती हैं. एक ऊपर होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, इसको याद करने का तरीका क्या है? न्यूज़ लिख लो, है ना. अब न्यूज़ और ऐसे टू लिख लो, है ना. या तो जेड बना लो या तो टू बना लो, कोई भी एक ही चीज़ है, एक ही डायरेक्शन है ना. तो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करो. इतना तो हम लोग को याद रहता है कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है. इन दोनों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट में. ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है न्यूज़ लिखो जेड बनाते हुए. ओके, न्यूज़, ये देखो हो गया NEWS. ओके, ऐसे जाना है हमेशा, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर. ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लो न्यूज़ जेड बनाते हुए. ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है. ओके, अब और भी डायरेक्शंस होती हैं, है ना, उसको भी समझते हैं. देखो ये तो हम लोगों ने देख लिया, इधर नॉर्थ होती है, इधर ईस्ट होता है. ठीक है, तो इसके बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, जैसे ये है इस ये तो पूरा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना. तो 90 का आधा कितना होता है? 45 डिग्री, है ना. तो ये जो लाइन जाती है जो 45 डिग्री पे होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. अब इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं. ठीक है, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखते हैं, ये याद रखना. ठीक है, मतलब जो भी हम लोग ये बीच वाली जितनी भी डायरेक्शन है ना, 4 डायरेक्शन है, तो इसमें हमेशा पहले हम लोग नॉर्थ लिखेंगे या तो फिर साउथ लिखेंगे. ठीक है, सिमिलरली देखो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट, है ना. इसमें भी देखो पहले साउथ को लिखा है ना कि ईस्ट को. ओके, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट, है ना. साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा. ओके, वैसे ही देख लो इधर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो अभी हम लोग ने डायरेक्शन समझ लिए कि कौन सी डायरेक्शन किधर साइड होती है. ओके, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा, पाइथागोरस थ्योरम का, है ना. वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी समझ लेते हैं. ठीक है, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल. तो ऐसे केस में क्या होता है? उसका जो बेस होता है नीचे वाली साइड. ओके, और उसी के जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट. ठीक है, तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर. ये जो सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ओके, तो बेस क्या हो गया? x, हाइट क्या हो गई? y, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? z. ठीक है, तो बेसिकली ये यही बोलता है x का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है बस. ओके, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ओके, तो सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों से हम लोग डायरेक्शन एंड सेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ओके, सिंपल है, ज़्यादा है नहीं इसमें फॉर्मूला याद करने को. एक चीज़ करनी है वो भी याद होता है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग PYQ पे देख लेते हैं, है ना. PYQ सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने को, है ना. PYQ कर लेंगे तो फिर मान लो हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ओके, इसके बाद PYQ के बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं सिमिलर लाइंस पर, है ना. जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के 20 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर लेना. इसकी आंसर भी दे देंगे. ठीक है, अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं. ओके, तो देखो 2023 में देखो एक क्वेश्चन आया था, है ना. ऐसे ही देखो हर साल आता है, 2022 में भी आया था, 21 में भी आया था. ओके, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग. अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ही टर्न 90 डिग्री. चलो इसको साथ में ही, इसमें क्वेश्चन में क्या कैसे करना होता है ना कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही बनाते रहो साथ में. ठीक है, जैसे अनुज की बात हो रही है. ओके, इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके ये खड़ा हुआ है. ओके, तो नॉर्थ ईस्ट किधर होता है? अभी हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट इधर होता है ना, क्योंकि नॉर्थ इधर होगा, ये नॉर्थ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, तो इसके बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, है ना. तो इधर साइड ये फेस किए हुए है अनुज. ओके,
ही टर्न्ड 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक की जो टिक्स होती है ना वो ऐसे ऐसे घूमती हैं, है ना। तो ये हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसका उल्टा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या बोल रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा, ठीक है। तो इधर चला जाएगा ये 90 डिग्री में, है ना, क्योंकि 90 डिग्री हुआ है तो इसके तो बीच में ही आएगा, ईस्ट और साउथ के बीच में, ओके। तो अब ये आ गया है इधर साइड, ठीक है। ऐसे ही बनाते रहा करो साथ में, तभी हो पाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ के बाद में बनाओगे तो फिर दोबारा पढ़ना तो पड़ेगा ही क्वेश्चन, ओके। फिर देखो, फिर क्या बोल रहा है, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाना है, ओके। तो यहाँ से 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट, है ना। तो अभी इधर था तो जस्ट इसका ऑपोजिट इधर हो जाएगा, ओके। आ गए अब हम लोग यहाँ पे, समझ आया। अब इन द सेम डायरेक्शन, है ना, उसके बाद 90 डिग्री ये फिर से सेम डायरेक्शन में फिर से जाता है, ओके। तो देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री और घूम जाओ तो ये आ जाएगा इधर की साइड, ओके। तो अभी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये साउथ वेस्ट हो गई, है ना। तो साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा इसका, ओके। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, ओके। अब देखो ये तो सिंपल डायरेक्शन का ही क्वेश्चन हो गया, है ना। इस पर तुम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगानी पड़ी, ओके। बट सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे ये वाला देखो, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ, ओके। लिखते जाओ साथ में, जैसे इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया होगा, है ना। अब 50 मीटर साउथ गया होगा तो यहाँ पे लिख लो 50 मीटर साउथ डायरेक्शन में, ओके। ऑफ हर हाउस, है ना, मतलब यहाँ पे उसका घर होगा, ओके। राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद वो लेफ्ट मुड़ती है। अब लेफ्ट आपको अपना नहीं देखना है, अपना लेफ्ट तो इधर की साइड होगा, है ना। बट अगर राधिका को अगर देखें वो ऊपर से आ रही है ना, तो वो फेस किधर कर रही होगी, इधर की साइड फेस कर रही होगी, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका लेफ्ट तो इधर होगा ना, है ना। ये बात समझे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अपना लेफ्ट नहीं लेना है, राधिका का लेफ्ट लेना है, ओके। चलो इसको रफ कर देते हैं। तो उसका लेफ्ट होगा इधर, तो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ 20 मीटर जाती है, ठीक है। तो 20 मीटर लिख लो, ओके। फिर देखो क्या लिखा है, देन टर्निंग टू द नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ती है ना, नॉर्थ के इधर होगा, इधर होगा, है ना। शी गोज 30 मीटर, तो 30 मीटर जाती है। तो अगर ये 50 है ना, ये पूरा 50 है तो इससे तो कम ही होगा 30, तो मान लो इतना होगा, तो ये 30 ऐसे हो गया, ओके। अब ये क्या पूछ रहे हैं, स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, है ना, एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, मतलब ये यहाँ पे से पहुँचने के बाद फिर अपने घर वापस आने को लिए वॉक करने लगती है, तो ऐसे कुछ वॉक करेगी, है ना। तो इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है यही पूछी है इससे, बस ये वाली जो डायरेक्शन है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, है ना, और इधर की साइड होता है हमारा वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, सिंपल, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मोहन एंड सोहन वर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। मोहन शेडो विल फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ओके। विच डायरेक्शन वॉज सोहन्स फेस, है ना, ये पूछा है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो सन ईस्ट से राइज होता है ना, और वेस्ट में सेट होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो बना लेते हैं, है ना। ईस्ट इधर तरफ होगा, नॉर्थ ये होगा, वेस्ट ये होगा, साउथ ये होगा। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, मोहन एंड सोहन वर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, मतलब आपस में पीठ इनकी एक तरफ है, ओके। मोहन शेडो फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो देखो इधर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इधर आ रही है मोहन की शेडो, ओके। तो मोहन मान लो यहाँ पे खड़ा होगा, है ना, तभी तो सनराइज जब यहाँ से होगा, है ना, तो इधर की शेडो आएगी, तभी तो इसकी शेडो लेफ्ट साइड जाएगी, है ना। तो मोहन शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, विच डायरेक्शन वॉज सोहन स्पेस, है ना, सोहन इधर होगा, है ना। और ये आपस में बीच में इनकी पीठ होगी दोनों की, यही तो बोल रहा है, यहाँ पे दोनों का बैक है, तो ये सोहन ये इधर वाला है ना, और इधर वाला ये मोहन है। तो यही पूछ रहे हैं कि सोहन किस तरफ देख रहा है, ओके। सोहन का फेस किस तरफ है ना। तो सोहन की पीठ पीछे है, तो मतलब सोहन इधर की साइड देख रहा होगा, वेस्ट की तरफ, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। इसमें बस यही याद करना था, याद क्या करना था, मतलब पता होना चाहिए कि ईस्ट में होता है, ओके। फिर देखो
अभी तक पाइथागोरस तो हमने यूज़ ही नहीं करी है ना, डायरेक्शन से ही सारे क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी शायद, है ना। तो पढ़ते हैं, देखो रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कोई बात नहीं, ईस्ट की तरफ इधर वॉक कर रहा है, ठीक है। आफ्टर अ मूविंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चल गया ये ईस्ट की तरफ। ही टर्न्ड साउथवर्ड्स, है ना। अब देखो साउथवर्ड्स बोल रहा है तो अपना साउथ लेना है, ओके। अगर ये यही बोलता है कि राइट या फिर लेफ्ट ले रहा है ना, तब उसके हम लोग रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो भी है ना रवि है उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट देखेंगे। बट अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल रहा है ना, तो फिर अपनी डायरेक्शन लेंगे, या तो वो खुद ही डिफाइन कर दे कि ईस्ट ऑफ हिज डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे तो उसने खुद ही बोल दिया कि हिज डायरेक्शन, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे साउथ चलता है 5 किलोमीटर, ओके। तो ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू ईस्ट, है ना। देखो कुछ नहीं बोला कि हिज टर्न, है ना, मतलब हिज डायरेक्शन की, उसकी डायरेक्शन में ईस्ट में किया नहीं ना, तो इसको भी हम लोग अपनी डायरेक्शन मान लेंगे, ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ईस्ट अपना किधर होगा, ईस्ट अपना इधर होगा, है ना। तो ये 2 किलोमीटर इधर चल गया, 2 किलोमीटर, ओके। फाइनली ही टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, है ना। फिर से ये नॉर्थ की तरफ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। अब इसमें हमको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अब पाइथागोरस इसमें कैसे लगेगी, पाइथागोरस लगती है हमेशा राइट ट्रायंगल में, है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें देखो ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ये है ना, ये वाली हाइपोटेन्यूज हमको ये है, यही निकालनी है हाइपोटेन्यूज ही। तो इसके लिए हमको बेस चाहिए, तो ऐसे कुछ बना लो, है ना। तो ये हमारी बेस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, और ये हमको निकालनी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, समझ गए। तो देखो बेस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर तो ये है ना। उसके बाद ये कितनी है, ये 2 किलोमीटर है, ये देखो, है ना। तो टोटल कितनी हो गई, 1 + 2 3 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख लो अलग से, ओके। अब ये वाली हमको डिस्टेंस चाहिए, है ना। टोटल देखो 9 है ना, और ये 5 है इतनी, तो 9 में से 5 माइनस कर दो, 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगी, ये 3 किलोमीटर। अब उनको ये चाहिए, मान लो x है, ओके। तो निकाल लो, वैसे तो 5 आएगा लेकिन निकाल के देखते हैं। x² = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16 + 9, ये होता है x², ओके। फिर देखो x² = ये हो जाएगा 25। अब x क्या हो जाएगा, 5, है ना, क्योंकि इसका अंडर रूट लगा लेंगे स्क्वायर हटा के, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, तो आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल पाइथागोरस लगाता और कुछ नहीं, ओके। अब देखते हैं 2019 का, देखो क्या बोल रहे हैं। देयर आर 6 विलेजेस ABCDEF, है ना, 6 विलेजेस हैं। F इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D, ठीक है, मतलब D के वेस्ट में 1 किलोमीटर दूर F है, ठीक है। तो बना लेते हैं, मान लो D यहाँ पे है, उसके वेस्ट में 1 किलोमीटर पे F है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, ओके। फिर देखो B इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, है ना, B है वो ईस्ट ऑफ E है, ओके। तो मान लो E यहाँ पे है, उसके 1 किलोमीटर दूर जाके B है, ठीक है। अब देखो A इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E, है ना, E के कितने 2 किलोमीटर में नॉर्थ में A है, ओके। अब C इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A, है ना, A के ईस्ट में C है 1 किलोमीटर दूर, ये हो गया, ओके। फिर देखो D इज़ 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A, है ना, मतलब साउथ में जाना है A के 1 किलोमीटर, वहाँ पे D है, ओके। तो देखो ये 2 किलोमीटर था, है ना, तो इसके बीच में कहीं होगा 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ये D है, ठीक है। और हमको पता है D के लेफ्ट में 1 किलोमीटर मतलब वेस्ट साइड में F है ना, तो F यहाँ पे होगा, ओके। बेसिकली इसको हमने इसमें मर्ज कर दिया है बस, तो ये बन गया पूरा, ओके। तो यहाँ पे ये D था। अब देखो पूछा क्या है, इन विच 3 विलेजेस आर इन लाइन, है ना, तो ये हमको दिख रहा है ADE, यही तो लाइन में है, तो यही हो जाएगा B आंसर, ओके। सिंपल था ये भी, बस बनाते जाना है, जो लिखा है वही बनाते जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो रतन इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ पवन, तो लिख लेते हैं, है ना। मान लो पवन यहाँ पे है, अब ये साउथ वेस्ट में है,
40 मीटर साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट कौन सी होती है? साउथ नीचे होती है ना, वेस्ट इधर होती है, तो इधर डायरेक्शन में होगा। ओके, यहाँ पे कौन है? रतन। अब कितनी दूरी पर है? 40 मीटर पर। अब देखो, इफ ललन इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ पवन, है ना। अब साउथ ईस्ट किधर होगा? इधर होगा, है ना, क्योंकि ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है। तो ये 40 मीटर दूर कौन है? ललन। ठीक है, अब देखो बताना क्या है, देन ललन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ रतन, है ना। रतन के कौन से डायरेक्शन? तो हम लोग को दिख रहा है रतन के ईस्ट डायरेक्शन में है ललन, तो ईस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल। अभी दोनों 40-40 था, ये भी 40 था, ये भी 40 था, इसलिए ये ईस्ट में हो गया। वही अगर इसको मान लो 80 हम कर देते, है ना, तो 80 ये कुछ ऐसे आ जाता, तब ये किस डायरेक्शन में हो जाता? ये हो जाता साउथ ईस्ट में, है ना, क्योंकि नीचे होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाती। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देखना है। ओके, कितनी दूरी पर है। देखो इसको करते हैं, कृष्णा वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, बना लेते हैं, ईस्ट में गया 1 किलोमीटर। ओके, अब देखो देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, बना लेते हैं 1 किलोमीटर नॉर्थ गया। ओके, अगेन 2 किलोमीटर ईस्ट, है ना, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट गया, 2 किलोमीटर ईस्ट गया, 3 किलोमीटर साउथ, है ना। अब यहाँ से 3 किलोमीटर ये साउथ गए हैं। ओके, एंड 3 किलोमीटर वेस्ट। ओके, तो यहाँ से अब वेस्ट आना है, तो देखो 2 किलोमीटर तो यही है ना, 1 किलोमीटर ये है, मतलब कि जस्ट इसके नीचे ही आएगा, है ना। 3 किलोमीटर तभी तो होगा, क्योंकि यहाँ तक ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, और यहाँ तक ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, तो जस्ट इस पॉइंट के नीचे ही आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, टू रीच हिज हाउस ही मस्ट वॉक, है ना, तो सिर्फ इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये वाली, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसका घर था, अब यहाँ पे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये टोटल है देखो 3, है ना, और ये है 1, तो ये कितनी बचेगी? ये 2 किलोमीटर बचेगी, है ना। और जाना किधर है? इसको नॉर्थ साइड जाना पड़ेगा, इधर साइड जाना है ना, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको करते हैं, यू गो नॉर्थ 1 किलोमीटर। ठीक है, चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल गए, टर्न राइट। अब देखो राइट बोल रहा है तो उसका राइट लेना है, अपना राइट नहीं लेना है। ओके, तो वैसे तो यहाँ पे नॉर्थ है तो फिर अपना उसका सेम ही होगा, बट उसका लेना है यहाँ पे, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब राइट मुड़ा गया, यहाँ पे मुड़ गया, फिर 1 किलोमीटर चला। ठीक है, तो 1 किलोमीटर राइट की तरफ चल गया। ओके, देन टर्न लेफ्ट। अब देखो उसका लेफ्ट किधर होगा, है ना, तो इधर जा रहा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, है ना, मतलब ऊपर की तरफ उसका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट जा रहा है 1 किलोमीटर। ओके, ये देखो लेफ्ट एंड गो 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चला गया लेफ्ट। ओके, अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, तो अब इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर की साइड, है ना, फिर जाता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी 1 किलोमीटर था नीचे वाला, तो इसके जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 1 किलोमीटर 1 km। ओके, अब देखो टर्न लेफ्ट एंड 1 किलोमीटर, देन टर्न अगेन लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, 2 किलोमीटर जाता है, तो अब इसका लेफ्ट कितना होता है? किधर हो जाएगा? नीचे साइड, है ना, तो 2 किलोमीटर जाता है, तो 1 किलोमीटर तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर 2 किलोमीटर पे वापस यहीं पे आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, यू आर फेसिंग टूवर्ड्स, है ना, किधर फेस कर रहा है? आ तो वहीं पे गया है जहाँ से स्टार्ट किया था, बट फेस किधर कर रहा है ना, देखो नीचे गया, है ना, नीचे गया मतलब साउथ में देख रहा होगा, उसका फेस इधर साइड होगा ना, साउथ में होगा, है ना, तो साउथ आंसर हो जाएगा। ओके, फेस पूछ रहा है इसमें बस, 2014 का है ये। ओके, अब पोस्ट मैन वॉकड 7 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मान लो पोस्ट ऑफिस उसका यहाँ पे होगा। ओके, अब यहाँ से ये नॉर्थ में जाता है 7 किलोमीटर्स। ओके, तो देखो 7 किलोमीटर चला गया। ओके, टू रीच मिस्टर सिंह हाउस, मतलब यहाँ पे कौन रहते हैं? मिस्टर सिंह रहते हैं। ओके, इट टुक अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ गए, मतलब इधर मुड़ गए। ओके, एंड वॉकड 4 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ पे 4 किलोमीटर ये चल रही है। अब देखो टू रीच मिस्टर कुमार, मतलब यहाँ पे कौन रहते हैं? मिस्टर कुमार। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, देन ही टुक अ राइट टर्न, है ना, अब उनका राइट लेना है, अपना राइट नहीं। ठीक है, तो उनका राइट नीचे तरफ होगा, एंड वॉकड 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर चल गए, 3 किलोमीटर। अब ये इतना छोटा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे ये 7 था, उससे तो कम ही होगा, है ना,
तो इसलिए बनाया है। अब देखो, वॉक 3 किलोमीटर टू रीच मिस्टर शर्मा, मतलब यहाँ पे कौन रहते हैं? शर्मा जी। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर सिंह, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा ये हैं, मिस्टर सिंह ये हैं, तो उनको ये वाली डिस्टेंस बतानी है ना। तो बेस सिंपली क्या करो, इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा? 4, हाइट 3, हाइपोटेन्यूज अभी हम लोग ने ऊपर निकाली थी, जब 3 और 4 होता है तो 5 आता है, तो 5 आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, देखो निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा? √25, क्या होगा? 5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल बस। ओके, वैसे तो ये याद ही कर लो, जब 3 और 4 होता है ना बेस और हाइट, तो फिर हाइपोटेन्यूज 5 आता है। यही क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आता है। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, द टाइम इन अ क्लॉक इज 12:15। ठीक है, चलो एक वॉच बना लेते हैं, क्लॉक बना लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है? 12:15, है ना, मतलब कि यहाँ पे होगा ये 1 होगा, ये 12 होगा, और क्वार्टर है मतलब कि 15 पे होगा, 3 पे होगा। ओके, तो मिनट हैंड ऐसे होगी, मतलब आर हैंड ऐसे होगी, मिनट हैंड ऐसे होगी। ओके, अब देखो क्या पूछ रहा है, इफ़ द आर हैंड पॉइंट्स टू द ईस्ट, है ना, आर हैंड है मतलब ये वाली, ओके, ये ईस्ट में है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, विच इज़ द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मिनट हैंड, है ना, मिनट हैंड के ऑपोजिट में डायरेक्शन कौन सी है, मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये पूछ रहा है। ओके, तो बेसिकली हमको इसमें कंपास को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये देखो, अगर ये है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो हमको पता है ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट डायरेक्शन, है ना, और इसी के परपेंडिकुलर ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, है ना, इसी की जस्ट परपेंडिकुलर कौन सी होती है? नीचे साउथ, है ना। तो हमने कंपास को अपने हिसाब से घुमा दिया क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें ये पूछ कौन सी डायरेक्शन रहे थे? ये वाली डायरेक्शन ये पूछ रहे थे, है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, है ना, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी वैसे तो, लेकिन इसमें नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो 12th वाली है ना वो इधर ही है अभी, है ना, घूमी नहीं है। तो अगर ये ईस्ट है तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट, और इधर हो जाएगा नॉर्थ, है ना, तो नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने वो जो हल्का सा जो एंगल घूमेगा ना उसको कंसिडर किया नहीं है, इस वजह से नॉर्थ होगा, नहीं तो इसका आंसर वैसे तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर इसका नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। अब देखो, देयर आर 4 रोड्स, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम द साउथ एंड वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल। ओके, 4 रोडें हैं। ओके, द रोड टू द राइट लीड्स मी टू द कॉफ़ी हाउस। ओके, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं। ओके, 4 रोड हैं, एक इधर होगी, इधर होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी। अब हम आए किधर से? हम साउथ से तो आए हैं। ओके, ये लिखा है आई हैव कम फ्रॉम द साउथ एंड वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल, टेम्पल हमको जाना है। राइट रोड टू द राइट, जो राइट में रोड है वो कॉफ़ी की तरफ जाती है, कॉफ़ी हाउस, है ना, तो राइट ये होगा, तो कॉफ़ी हाउस इधर है। ओके, वाइल द स्ट्रेट रोड लीड्स ओनली टू अ कॉलेज, है ना, स्ट्रेट रोड मतलब नीचे से आए हैं तो स्ट्रेट चले जाओ तो कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो टेम्पल बचा कहाँ? टेम्पल यहाँ पे होगा, है ना। इन विच डायरेक्शन इज़ द टेम्पल, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट, है ना, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये तो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, नहीं एक और है, ठीक है। तो देखो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, है ना, तो मान लेते हैं ये इसका होम है, नीचे गया मतलब साउथ में गया 10 किलोमीटर। ओके, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, तो इसका राइट किधर हो जाएगा, है ना, उसकी डायरेक्शन में देखो, तो उसका राइट इधर हो जाएगा, इधर ये गया 6 किलोमीटर। अगेन टर्न्स राइट एंड गोज 10 किलोमीटर, है ना, फिर से राइट मोड़ा, तो राइट इधर इसका किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब इधर कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर, मतलब इसके बराबर ही जा रहा है, तो इसके जस्ट सामने आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 10 किलोमीटर चल लिया। ओके, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, है ना, तो ये टोटल 6 था, अब कितना बचेगा? 5 किलोमीटर इस चल लिया है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 1 किलोमीटर और बचेगी, स्टार्टिंग से यही पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, तो 1 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। सिंपल।
ऑप्शन देख के डरना नहीं है, ये रूट वूट आता सिंपल ही है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद से करना, ओके, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लोगे ना, उसी से ही आएंगे क्वेश्चन, है ना, एग्जैक्ट उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और ये जितने भी PYQ करवाए हैं उसको अच्छे से कर लो, बस इतने से काम चल जाएगा। इससे डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, है ना, इससे डिफ़िकल्ट आ ही नहीं सकता है UPPCS में। अब देखो, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, है ना, तो हम लोग बना लेते हैं थोड़ा कंपास टाइप का बना लेते हैं, जिससे हमें देखने में समझने में आसानी हो। तो ये है हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और नीचे है साउथ, ओके। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाता है ना, तो साउथ ईस्ट किधर होगा, ये होगा, है ना, तो इस इधर नॉर्थ हो गया है, ये बोल रहे हैं ये, ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर है, इधर है, ये वेस्ट हो गया है, ओके। एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शन आर चेंज्ड इन द सेम मैनर, ओके। व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर द वेस्ट, है ना, वेस्ट पूछ रहा है। तो देखो नॉर्थ ये है ना, वेस्ट ये है, ओके। तो वेस्ट की हमें डायरेक्शन बतानी है, तो ये कैसी हो गई है, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गई है, सिंपल, तो ये आंसर हो जाएगा, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने सारे PYQ कर लिए डायरेक्शन एंड सेंस के। अब ये सारे PYQs नहीं सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट कर लेना, सिमिलर है जैसे हम लोग ने ऊपर किए हैं ना, वैसे ही हैं ये, बस इनको अटेम्प्ट कर लेना और बस आपका डायरेक्शन प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो हैप्पी रिवीजन, अच्छे से करो।